हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पहले दोस्तों CUET पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, फाइनली ये जान पाएंगे कि बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं CUET के और किस कॉलेज में कौन सा बेस्ट कोर्स है, और फिर उस कोर्स के थोड़ी बहुत बातें करेंगे। देन वी विल नो कि किस यूनिवर्सिटी में कितने कितने फॉर्म गिरे हैं। टॉप 3 यूनिवर्सिटी का ही हम लोग नाम यहाँ देखेंगे और उसके ही रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बेस्ट कॉलेजेस में बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के लिए पॉपुलर हो जाता है। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कि वहाँ साउथ इंडियन भी अप्लाई करते हैं और नॉर्थ इंडियन, जबकि जो बाकी नॉर्थ इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस जैसे BHU हो गया या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें साउथ इंडियन बच्चे नहीं अपना डेस्टिनेशन मानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो बेस्ट कॉलेजेस हो जाता है पहले नंबर पे पूरे ऑल इंडिया के लिए DU। और DU क्यों हो जाता है, इसका 2-3 रीजन और है। पहली चीज है कि DU के अंदर ढेर सारे कैंपस है, ऑलमोस्ट 70 कैंपस है, मतलब 70, मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, लगभग ये 70 के आसपास इसके पास कैंपसेज हैं। अलग अलग कॉलेजेस हैं, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और बहुत सारी एक मतलब इनकी एक श्रृंखला है। ठीक है, सब दिल्ली के अलग अलग कोने में फैली हुई है। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी एक जगह कहीं भी आपको पूरी ब्रांच एक साथ नहीं मिलेगी। कॉमर्स कॉलेज कहीं और है, फिर साइंस कॉलेज और है, सबके अपने अपने नाम है, स्पेसिफिकेशन है। इस क्वालिटी की वजह से यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, अलग अलग साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया के लिए फेमस है। बेस्ट कोर्स की अगर बात करें तो आर्ट्स दिल्ली कॉलेज का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आर्ट्स बहुत फेमस है एंड लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लॉ कॉलेज कैंपस लॉ सेंटर, जिसका मैंने एंट्रेंस भी क्रैक किया हुआ है। और दूसरी चीज़ जो है, आपको मेरे बारे में अगर नहीं पता है तो जान जाओ, मैंने MSW बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर दिया, फाइनली प्लेसमेंट में हूँ और अब एक बहुत अच्छी मुकाम पे आदमी पहुँच गया है। ठीक है, तो MSW एक बहुत बेस्ट कोर्स है। इसके अलावे आपको MSW भी अगर करना हो तो सोशल साइंसेज के थ्रू आप कर सकते हो कई यूनिवर्सिटीज़ में। DU इज़ वन ऑफ देम। DU में भी ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग DU में कितने फॉर्म गिरे हैं। तो DU में अभी तक 5 लाख फॉर्म, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने DU को सिलेक्ट किया। आपको पता है CUET में जो फॉर्म भरना है, दरअसल वो फॉर्म के सिलेक्शन मतलब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन यूनिट पे जाता है। तो फर्स्ट कॉलेजेस पे अगर हम 1 नंबर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भी DU में गिरा है और आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, प्लस साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं जो कि आपको एक बेहतर ओवरव्यू देंगे। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो BHU। अब BHU से आप पूछोगे, चूंकि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है तो क्या फेमस है। BHU का जो भी फैकल्टी है, जो भी यहाँ पोजीशंस हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ते हैं, वो कोई भी एरिया हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उन सब में वो उन्होंने अपना एक परचम लहराया है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, DU में तो है ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपी, बिहार, या फिर चूंकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे BHU को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 2 रीज़न है इसके, एक तो बहुत अच्छा कैंपस है और दूसरा है कि बहुत सस्ता कैंपस है। DU में अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट मतलब 10,000 के अराउंड आपकी जो खर्च है वो रहेगी, बट BHU में ऐसा नहीं है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि अगर आप हॉस्टलर हो और 2 से 2,500 आपकी एक तरीके से लिमिटेशन है तो यू कैन ऑल्सो सर्वाइव इन BHU की कुछ और खासियतें हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी जो है ये एक इंटरनेशनल मॉडल की लाइब्रेरी है। साइबर लाइब्रेरी अपने तरफ का, मतलब साइबर लाइब्रेरी की हम एक तरीके की बात करें तो उसमें आप जाओगे, कंप्यूटर आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास पासबुक होना चाहिए, वहाँ आई कार्ड को पासबुक कहते हैं। ठीक है, तो वो पासबुक के थ्रू आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट रहता है। इसमें 3.1 लाख बच्चों ने अभी तक सिलेक्शन किया, क्योंकि फाइनल अभी तो डेट बढ़ रही है तो इसलिए ये नहीं आया है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ 1.9 लाख बच्चों ने अपना जो सिलेक्शन इसको किया। इलाहाबाद को ईस्ट का कैम्ब्रिज कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय से अगर देखा जाए तो BHU 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 फरवरी 1916 में। इलाहाबाद इससे पहले बना हुआ है। सबसे पहले जो कॉलेजेस बने थे BCM, याद रखिएगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास यूनिवर्सिटी, ये बना था। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही स्थापना हुआ था, तो काफ़ी पुराना है और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा इनका रोल रहा है। UPPCS की अगर बात करें
तो जो बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये बेस्ट है। इलाहाबाद भी बेस्ट है। अगर बीएचयू में नहीं हुआ तो आप सेकंड ऑप्शन में ये रखना। आपके रैंक के हिसाब से आप जो रैंक लाओगे मतलब कि सीयूईटी में, उसके हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना होगा। तो टॉप 3 बेस्ट कॉलेजेस को हमने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है। इसके अलावे भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेजेस में अगर मैं बात करूं तो एक तो बीसीएम जो मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखना है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, ये भी टॉप 10 में रहते हैं। अगर साइंस के आप स्टूडेंट हो तो आईआईएससी बेंगलुरु, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को आप हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा टॉप पे रहते हैं। बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं, आईआईटी के जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भी लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है। तो अलग अलग डेटा है हमारे पास, डेटा जैसे भी होगा अपडेट होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारी पेड कोर्सेज चल रही हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद से तैयारी कर लोगे देन वेरी गुड, आपके पास मतलब हमारे पास आपके लिए ढेर सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से आपको सारे प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगी। आगे भी वीडियो आती रहेंगी, लेकिन अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है डायरेक्ट, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल करोगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई उठाएगा नहीं, आपको व्हाट्सएप करना है। पेड कोर्सेज की हमने प्राइस घटा करके 1000 कर दी है। अगर आप एक प्रूफ दोगे कि आप मेरिटोरियस हो, क्योंकि हम टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेंगे, मेरिटोरियस हो तो इसकी प्राइसेस हम और डिक्रीज कर देंगे। बेफिक्र रहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम पे भी बच्चों को हमने एडमिशन दिया है, जो गरीब हैं या जिनको लगता है कि देना चाहिए, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं या कोई भी तरीका हम अपनाते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आप फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, और कॉन्टैक्ट हमसे जरूर करिए।